वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम चर्चा खास में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी और आज हम चर्चा खास में बात करेंगे दिल्ली की कि दिल्ली का क्या है हाल। दिल्ली को कई तरीके से देखा जा सकता है। दिल्ली प्राचीन शहर है और हर दौर में राजधानी होने से इसका महत्व बना रहा है। दिल्ली ऐतिहासिक है और विरासत में मिली कई चीज़ों को संजोए हुए है। दिल्ली में देश के अलग अलग इलाकों के लोग बसे हुए हैं। इससे यहाँ की मिली जुली संस्कृति है, लेकिन यहाँ की अटलिकाओ, सत्ता के गलियारों, लंबे राजपथ, कई लेन वाले मार्गों के साथ साथ तंग बस्तियां भी हैं। दिल्ली में भी लोग तमाम तरीके की समस्याओं से जूझते रहते हैं। व्यस्त दिल्ली की अपनी कई मुश्किलें हैं, उसकी अपनी कुछ अपेक्षाएं हैं और इसी पर आज की चर्चा को हम खास बनाएंगे। उससे पहले देखते हैं खास रिपोर्ट। दिल्ली शहर देश का दूसरा सबसे बड़ा महानगर है। ये देश की राजधानी है और अपने में ऐतिहासिकता लिए है। यहाँ की संस्कृति, भाषा, जीवन में विविध रंग है। दिल्ली प्राचीनता और नए भारत का प्रतीक है। दिल्ली भारत की राजधानी है और दिल्ली को एक अर्ध राज्य के रूप में देखा जाता है। देश का शासन दिल्ली से ही चलता है, लेकिन जब बात दिल्ली शहर की हो तो दिल्ली के पास विधानसभा है और दिल्ली के चुनाव जीतने पर पार्टी विधायक अपना मुख्यमंत्री चुनते हैं। दिल्ली में एक लेफ्टिनेंट गवर्नर भी होता है। पुलिस और दिल्ली विकास प्राधिकरण केंद्र सरकार के अधीन है। दिल्ली में 3 नगर निगम है, लेकिन अब केंद्र ने 3 नगर निगम साउथ, नॉर्थ, ईस्ट को मिलाकर एक नगर निगम बनाने का फैसला कर लिया है। यानी आगे दिल्ली का एक मेयर होगा। उसका कार्यकाल भी सिर्फ 2.5 साल का किया जाएगा। हालांकि अभी ये फैसला किया जाएगा कि दिल्ली में 272 वार्ड होंगे या इनकी संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकती है। मेयर इन काउंसिल के व्यवस्था में जनता पार्षद और मेयर का सीधा चुनाव करेगा। एक तरह से मेयर की शक्तियां अब काफी बढ़ जाएंगी। दिल्ली को लेकर प्रशासन और व्यवस्था में अधिकारों को लेकर कई बातों में असमंजस रहता है। इसलिए दिल्ली सरकार केंद्र के जरिए नियुक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच शक्ति, अधिकार और दायरों के बीच मतभेद बना रहता है। दिल्ली 1483 वर्ग किलोमीटर में फैली है। 2022 से पहले दिल्ली में एक ही नगर निगम थी, लेकिन कामकाज में गति लाने के उद्देश्य से 2011 में विधानसभा में 3 नगर निगम बनाने का प्रस्ताव पास किया गया। केंद्र ने उस पर अपनी सहमति भी दी थी, लेकिन जनसंख्या के आधार पर भी भारत का ये दूसरा बड़ा शहर है। दिल्ली की जनसंख्या 1 करोड़ 80 लाख के आसपास है। यहाँ अलग अलग भाषाओं और क्षेत्र के लोग रहते हैं। यहाँ प्राचीन मध्यकालीन इमारतें और उनके अवशेष भी हैं। 1911 में अंग्रेजों ने कलकत्ता के बजाय दिल्ली को राजधानी बनाया। स्वतंत्रता के बाद दिल्ली को ही भारत की राजधानी घोषित किया गया। आजादी के बाद देश के अलग अलग इलाकों से दिल्ली में तेजी से लोगों का बसना शुरू हुआ और ये विविध मिश्रित संस्कृति वाला शहर बन गया। इस समय ये भारत का प्रमुख राजनीतिक, सांस्कृतिक और वाणिज्यिक केंद्र है। दिल्ली के सत्ता का केंद्र होने पर भी दिल्ली वासियों की अपनी कई दिक्कतें हैं, खासकर रजिस्ट्रेशन, रोजगार, साफ सफाई, अतिक्रमण जैसी समस्याएं दिल्ली में आम है। राजधानी होने के बावजूद कई दिक्कतों से लोगों का सामना करना पड़ता है। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10। और इसी पर हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जयप्रकाश जी हैं जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ शिवम भगत हैं जो नेता हैं कांग्रेस के। और हमारे साथ सत्यनारायण शर्मा जी हैं जो राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 पे। मैं क्योंकि राजनीतिक विश्लेषक सत्यनारायण शर्मा जी भी हमारे साथ हैं तो आप ही से हम शुरुआत कर रहे हैं। सत्यनारायण जी, दिल्ली कही जाती है दिल वालों की, लेकिन उसके बाद भी जो दिल्ली दिल वालों की है, उस दिल वालों की दिल्ली में बहुत कुछ कमियां हैं। क्या कहेंगे आप उन कमियों को लेकर और क्या लगता है आपको कि उसका जिम्मेदार कौन? देखिए, एक तो ये कहावत कि दिल्ली दिल वालों की है, जी ये आज की डेट में पूरी तरह से मिथ्या साबित हो गई है। जी ये मिथ्या इसलिए साबित हो रही है कि यहाँ पे अगर लोगों के कोऑपरेशन को देखेंगे तो वो जो कोऑपरेशन आपस में होना चाहिए था, चाहे जी वो राजनीतिक तौर पे हो, चाहे सामाजिक तौर पे हो, वो आज की डेट में कहीं पे देखने को नहीं मिलता है। रही बात दिल्ली की समस्याओं को लेकर के, दिल्ली की समस्याएं आज की डेट में जहाँ पे दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के लिए चुनावी वायदे किए थे, वो
वर्ल्ड क्लास सिटी ना बना के और वर्ल्ड क्लास प्रदूषित शहर बना दिया है। पूरे वर्ल्ड का दिल्ली आज की डेट में मोस्ट पोल्यूटेड सिटी है, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट और सामाजिक संगठन जो भी हैं, आम आदमी जिससे त्रस्त है, वो रोजाना सरकार के सामने गुहार लगाता है और सरकार अपनी जिम्मेदारियां कभी सेंटर पे, कभी एलजी पे, इधर से उधर डाइवर्ट करने में ही सत्यनारायण अपना जी, समय आपने व्यतीत कर आपने देती जो है। बात कही है, आप देखें कि दिल्ली के अंदर प्रधानमंत्री भी हैं, दिल्ली के अंदर मंत्री भी हैं, गृह मंत्री भी हैं, हर कोई दिल्ली के अंदर है, पूरे सांसद दिल्ली के अंदर हैं। उसके बाद भी जो दिल्ली की प्रदूषण की जो जिम्मेदारी है, क्या वो नहीं लगता कि वो भी उन सब लोगों की भी है? क्योंकि दिल्ली में तो वो भी रह रहे हैं, उनके परिवार भी रह रहे हैं। देखिए, बिल्कुल सबकी है। अगर फिर हम सारी जिम्मेदारियां अगर सेंटर पे ही अगर डाइवर्ट करना चाहते हैं, तो फिर दिल्ली गवर्नमेंट किस लिए, दिल्ली सरकार किस लिए? अगर हम यही ब्लेम गेम हम अगर करना चाहते हैं, तो फिर दिल्ली सरकार की जरूरत है ही नहीं। जी। फिर तो आप सारी जिम्मेदारियां सेंटर को ही दे दो, फिर सेंटर अपने आप ही देख लेगा सारी जिम्मेदारियों को। जिम्मेदारियों से भागने की बजाय बेहतर ये है, हम एक दूसरे को ब्लेम करने की बजाय हम अपनी जिम्मेदारियों को समझें। चाहे वो दिल्ली सरकार है, चाहे वो केंद्र सरकार है, हर कोई अपनी जिम्मेदारियों को समझ के और आम नागरिक के जीवन को बेहतर बनाने के लिए जो अच्छे से अच्छे कदम उठाए जा सकते हैं, वो उठाने चाहिए। आज की डेट में चाहे वो पहले आपस के जो भी दिल्ली के नेबरिंग स्टेट हैं, हरियाणा है, पंजाब है, या इधर राजस्थान है, कभी पराली को जलाने को लेकर के, कभी कोई किसी दूसरे मुद्दे को लेकर के, हर बार जिम्मेदारियां, जब आपका जवाबदेही का वक्त आता है तो आप अपनी जवाबदेही से भाग करके सारी जिम्मेदारियां दूसरे पे टाल के भाग लेते हो। तो आप जब जिम्मेदार हो, जिम्मेदारी निभाने के लिए आप जनता के बीच में जाके वायदे करते हो, वो वायदे निभाने के लिए आपको धरातल पे काम करके भी दिखाना चाहिए। ऐसे नहीं है कि आप मतलब हमेशा अपना जिम्मेदारियों से भाग जाओगे और आम जनमानस को उसके हालत पे छोड़ दोगे। आज की डेट में अगर आपने डाटा अगर देखे हैं, कितने सारे लोग जिनको सांस की दिक्कत है या जिनको लंग्स की प्रॉब्लम है, उन आदमियों के लिए जीने के लिए बिल्कुल लाइफस्टाइल अगर देखा जाए, जिसको वर्ल्ड क्लास सिटी कहते हैं, देश की कैपिटल कहते हैं, वो आज की डेट में बिल्कुल नरक हो गया है। जी। और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर क्या कहेंगे आप? स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी मेरा कहना यह है कि क्योंकि देखो, मैं कई सारे फॉरेन कंट्रीज में भी जाके मैं देख चुका हूँ जी। और अपने यहाँ पे भी मैं देख चुका हूँ। आप अगर अदर स्टेट्स के अगर सरकारी अस्पतालों को जाके देखेंगे, और दिल्ली सरकार क्योंकि बिल्कुल सेंटर में है और क्योंकि यहाँ पे केंद्र सरकार के अंडर भी कुछ हॉस्पिटल हैं और कुछ दिल्ली सरकार के परिधि में भी हैं, तो उन सबको अगर आप देखेंगे तो, और आप कभी अपने मीडिया पर्सन्स को अगर कैमरा देके कभी हॉस्पिटल में जाके भेजेंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि दिल्ली के अस्पतालों की क्या हालत है। आम जनमानस को जिस तरीके से परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, कहने को तो आप बड़े बड़े होर्डिंग लगाते हैं, बड़ी बड़ी एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि हमने दिल्ली के अस्पतालों को भी वर्ल्ड क्लास बना दिया है, दिल्ली के स्कूलों को भी हमने वर्ल्ड क्लास बना दिया है, दिल्ली शहर को भी हमने वर्ल्ड क्लास बना दिया है। अरे आप जहाँ पे जिन चीजों को कह रहे हो और जिनके ऊपर आप एडवर्टाइजमेंट पे इतने सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च कर रहे हो, कभी धरातल पे जाके अगर कैमरा ले जाके उन चीजों को देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि क्या हालात है जी। असलियत में जहाँ पे जिन चीजों को प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, वो प्रोपेगेंडा ना करने की बजाय, ब्लेम गेम ना करने की बजाय, अगर दिल्ली सरकार उन समस्याओं को हल करने के लिए सोचेगी तो ज्यादा बेहतर रहेगा। नहीं, बिल्कुल, और हल होने भी चाहिए, यही तो बात है। शिवम भगत जी, बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में आपका भी राज काफ़ी रहा है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार 15 साल सत्ता में रहे हैं, उसके बाद अब आम आदमी पार्टी भी है, लेकिन उसके बाद भी जो दिल्ली की स्थिति है उसे लेकर बहुत सारे सवाल हमेशा खड़े रहते हैं, और ये बात आपके सामने भी है। जैसे प्रदूषण, आज की स्थिति आपके भी सामने है। और उसके अलावा शिवम अगर देखें, एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि जाम, इस दिल्ली के अंदर इतना कुछ बना, लेकिन आज भी दिल्ली रुकी रहती है। और अगर सुबह का समय आप देखें तो ऐसा लगता है रेंग रहे हैं वहाँ, ट्रैफिक चलता हुआ नहीं दिखता। क्या कारण है, क्यों सुधार नहीं हो पाया? देखिए, एक बात तो स्पष्ट है जी कि दिल्ली का जो विकास का वक्र है वो बड़ी तेजी से नीचे आ चुका है पिछले 5 से 7 साल में। वो बात आपको स्पष्ट होगी अगर आप
आम आदमी पार्टी के खर्चे का पत्र जो बैलेंस शीट निकालेंगे अगर सरकार की, उसमें दर्शित होता है वो। उसमें इनका कैपिटल एक्सपेंडिचर आप देखेंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? जो खर्चे सरकार नए खर्चे कर रही है, नई चीजें बना रही है, वो इनका नेगेटिव में चलता है, -50, 60, 70। इसका क्या मतलब है कि एक नया स्कूल नहीं बना, एक नया कॉलेज नहीं बना, सड़कों का बुरा हाल है, बसों का अगर आप बात करें, ट्रैफिक की आप बात करते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इन्होंने बुरा हाल कर रखा है। जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी 2013 में, तो 5600 बसेस होती थी दिल्ली में, वो कम होकर 3500 पे आ गई हैं। 3500 बसेस रह गई हैं दिल्ली में अब सिर्फ। वो ही नहीं, आप और भी चीज़, अगर आप पोल्यूशन की बात करते हैं तो पहले इनके पास बहाना होता था कि देखो वहाँ पंजाब से पराली जल रही है, वहाँ से उसके बाद, लेकिन असली बात यह है कि 52% प्रदूषण गाड़ियों से आती है, व्हीकुलर एमिशन से आती है। आगे आप और देखें, एजुकेशन की ये लोग बहुत बात करते हैं कि देखो भैया हमने स्कूल बनाए, केजरीवाल ने स्कूल बनाए, हर जगह जाते हैं केजरीवाल जी बोलते हैं। 2013 में दिल्ली का, मैं सारे आंकड़े दे रहा हूँ क्योंकि आंकड़े झूठ नहीं बोलते जी। 2013 में दिल्ली के पब्लिक स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल में 17,75,000 स्टूडेंट्स होते थे, बच्चे पढ़ते थे। वही नंबर 2019 में कम होकर 16,46,000 पे आ गया। मतलब कि 1,28,00,000 बच्चे कम हो गए हमारे पब्लिक स्कूलों में। लेकिन ये लोग बोलते हैं कि नहीं भाई, हमने तो स्कूल बना दिए, हमारे बच्चे बढ़ गए स्कूल में। सारे झूठ, मतलब झूठ का राज चल रहा है। आप रेडी पटरी वालों का देखिए, रेडी पटरी वाले कितने तरसते हैं। कोविड में पहले उनकी खानदानों को उनके खाने पीने के लाले हो गए हैं। इन लोगों ने एक नया लाइसेंस नहीं दिया है। कांग्रेस की सरकार ने 2013 के पहले पूरे भारत में 123 लाख लाइसेंस दिए थे, उसमें से 4 लाख लाइसेंस दिल्ली के दिए थे रेडी पटरी वालों को। आज एक भी लाइसेंस नहीं दिया इन्होंने जब से ये सरकार में आए हैं। ये क्या दर्शाता है कि ये लोग आम आदमी के साथ है ही नहीं। आम आदमी पार्टी नाम रखने से ये नहीं हो जाता ना कि आप आम आदमी के साथ हैं। इन्होंने फिर और क्या किया? आंगनवादी महिलाएं, आंगनवादी वर्कर, 22,000 परिवार, छोटे छोटे बच्चे लेकर वो सड़क पे उतरे हुए हैं कि भैया हमारे को सैलरी नहीं मिलती, हमारे घर में खाना पीना नहीं पूरा हो रहा। ये क्या दर्शाता है कि ये पार्टी बिल्कुल आम आदमी के खिलाफ है, और आम आदमी पार्टी नाम रखने से कोई आम आदमी के हित में काम नहीं कर लेता। आंकड़ों में सब मतलब कुछ साफ हो शिवम जी, जाता लगता है कि जो न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए था, जिस तरीके की सड़कें, नए फ्लाईओवर, उस तरीके की चीजें निकलनी चाहिए थी, उसकी बड़ी कमी देखी गई है। एक भी नहीं है, कमी तो नहीं है। जब कांग्रेस की सरकार होती थी तो कैपिटल एक्सपेंडिचर +50, +60, +52% हुआ करता था। ये तो झूठ नहीं बोल सकता ना, ये तो सरकारी आंकड़े हैं। इनका -50, -60, एक टाइम पे तो मैंने, अब मुझे साल याद नहीं है, एक -109% पे भी देख चुका हूँ। इसका मतलब क्या है कि इन्होंने कुछ भी नया नहीं बनाया है। दिल्ली में जो 15 साल शीला जी और उसके पहले भी, मतलब मेरे स्वर्गवासी दादाजी श्री HKL भगत जी होते थे 1993 के पहले, जो दिल्ली में नई चीजें हुई हैं, वो अब एक भी नया काम नहीं हुआ है दिल्ली में। ये इनके आंकड़ों में है। अगर ये लोग उस पर डिबेट करना चाहें तो हम आंकड़ों पे डिबेट जरूर कर सकते हैं, क्योंकि आंकड़े झूठ नहीं बोलते। चलिए, बिल्कुल आंकड़े झूठ नहीं बोलते, और बहुत सारी चीज़ें बताई हैं आपने, उन पे भी और भी आगे उन पे बात करेंगे। हमारे साथ सत्येंद्र त्रिपाठी भी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सत्येंद्र जी। बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली का जो राजनीतिक ढांचा है उसके अंदर आप देखेंगे लगातार यहाँ कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, फिर बीच में कुछ टाइम बीजेपी, इस तरीके की चीज़ें रही हैं, लेकिन अधिकतर समय जो है वो कांग्रेस का यहाँ रहा है। और आज भी आप देखें दिल्ली के अंदर ऐसा नहीं है कि विकास नहीं हुआ, दिल्ली के अंदर बहुत विकास हुआ। दिल्ली कहते हैं बड़ी एडवांस भी हुई है, लेकिन कुछ चीज़ें दिल्ली के अंदर हमेशा रही है, जैसे कि जाम हमेशा ऐसे का ऐसे ही रहा है। उसके अलावा जो बाज़ारों की स्थितियाँ हैं, चाहे वो आप चांदनी चौक चले जाइए, चाहे आप वो सदर बाज़ार जाइए, करोल बाग जाइए, कहीं पे भी आप जाएंगे तो वहाँ जो स्थितियाँ, जिस तरीके की दिल्ली है, राजधानी है, देश की राजधानी, भारत की राजधानी, उस तरीके की राजधानी की स्थितियाँ वहाँ पर देखने को नहीं मिलती। कहीं ना कहीं आप देखेंगे सत्येंद्र जी, बहुत सारे सवाल आज भी, और जो आउटर है, जो हमारा दिल्ली का बाहरी क्षेत्र है, अगर हम दिल्ली के अंदर की बात करें तो बड़ी सजी सवरी आपको दिल्ली दिखेगी, लगेगा कि हाँ वास्तव में आप दिल्ली में हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा आउटर में जाइए और वहाँ पर आप देखेंगे कि दिल्ली वास्तव में कैसी दिखती है, चाहे वो सलीमपुर की बात हो, चाहे फरीदाबाद रोड पे आप इधर की तरफ जाइए, ऐसी बहुत सारी जगह मैं गिना सकता हूँ, महिपालपुर की तरफ जाइए
तो ये जो चीज़ें हैं इसके लिए किसे दोषी आप मानेंगे, और वास्तव में दिल्ली जो है, जो राजधानी जिसे कहा जाता है, दिल है भारत का, कैसे बने वो? दरअसल में संजय जी, जो दिल्ली का जो दिल है ना, जी। उसको अब बहुत ही कोई अच्छे सुलझे हुए डॉक्टर की जरूरत है। जी और जो सबसे बड़ी जो यहाँ पे दिक्कत है, वो मल्टीपल एजेंसी जो सिस्टम है, जी वो दिल्ली को बर्बाद करने के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। जी कहीं पे दिल्ली नगर निगम है, कहीं नई नई दिल्ली नगर पालिका परिषद है, कहीं सीपीडब्ल्यूडी है, कहीं पीडब्ल्यूडी है। मतलब एक का मान लीजिए, एक डिपार्टमेंट ने सड़क बनाई तो दूसरा डिपार्टमेंट आया था सड़क खोद के चला गया। मोबाइल उसकी लाइन डालने के लिए आया था। तो ये एक बहुत बड़ी कमी है यहाँ पर। एक कभी भी एक निर्णय निश्चय करके कि ये काम हमको करना है, ऐसा नहीं हुआ। मैं आपको बताऊं, जब दिल्ली की भाजपा सरकार थी यहाँ पर 5 साल दिल्ली में, तो स्वास्थ्य मंत्री थे उसमें डॉक्टर हर्षवर्धन। तो उन्होंने दिल्ली के बाजारों को लेकर स्वस्थ बाजार योजना बनाई। उसके तहत उन्होंने प्लान किया था कि सड़कें अच्छी होंगी, कूड़ेदान होंगे, वहां पे पेशाब घर बनाए जाएंगे, लाइटिंग होगी, पुलिस बूथ होगा। लेकिन जो वो योजना बनी, तो वो योजना फाइलों में ही थे। तो मतलब किसी ने जो बाजार हमें सबसे ज्यादा हमारे को इनकम टैक्स देते हैं, सेल टैक्स देते हैं, उन्हीं बाजारों की हालत ये है कि आज आप निकल नहीं सकते। मैं बताऊं, एशिया की सबसे बड़ी गांधी नगर मार्केट है रेडीमेड की, वहां पर आपका पैदल निकलना ही मुश्किल है। तो क्यों? क्योंकि कुछ सोचता ही नहीं, किसी ने कभी कोई प्लान ही नहीं किया कि नहीं यार, ये हमारा प्लान, इसको हमें तरीके से करना चाहिए। जो बाजार हमारे को इतनी अर्निंग दे रहा है, उसके लिए हमें विकास करना चाहिए। कभी किसी ने सोचा ही नहीं कि नहीं इसको करें। बस जैसे चल रहा है चलता रहा है। पहले कांग्रेस ने चलाया है, पहले 5 साल भाजपा ने चलाया, अब 7 साल ये चला रहे। मतलब कोई प्लानिंग नहीं है कि भाई जो हमारे बाजार हैं उनको हमें सुधारना चाहिए। चांदनी चौक जो दिल्ली का दिल है, उसमें बीच में भी इन्होंने थोड़ा सा करा दिया दिल्ली की नई सरकार ने। बाकी जो वहां के ऊंचे हैं, जो दुनिया भर की चीजें हैं, वहां पर तारों का जाल आज भी बिछा हुआ है। जरा सी आग लग जाए तो पता नहीं कितने लोग मारे जाएंगे, इसका कोई उपाय नहीं है। और मैं अभी आपको बताऊं, मैं अभी गुजरात दौरे से आ रहा हूँ जी। आप मतलब सीखना भी नहीं चाहता ना कोई। सबसे बड़ी बात यह है, गुजरात में साबरमती नदी की हालत जो है यमुना से भी खराब होती थी। आज आप साबरमती नदी की स्थिति को देखिए, दोनों तरफ पक्का बना दिया गया है। उस नदी से राज्य सरकार को आय प्राप्त हो रही है। नदी के दोनों तरफ अच्छे अच्छे कॉमर्शियल बिल्डिंग बन गई है और उसको लेकर पूरा एक बोर्ड बनाया गया। लेकिन आज अपनी यमुना की हालत देख लीजिए, यमुना के किनारों की हालत देख लीजिए। तो जब तक दृढ़ निश्चय करके आप और मेल मिलाप करके, सबसे बड़ी बात, ब्लेमिंग गेम से ना कभी कुछ नहीं होगा। दिल्ली सरकार सेंटर को ब्लेम करे, सेंटर केंद्र को ब्लेम करे, केंद्र नगर निगम को ब्लेम करे। यहाँ जो ब्लेम गेम है ये बहुत खतरनाक है। जी। जब तक जो भी यहाँ पर जो तीनों एजेंसियां हैं, चाहे वो केंद्र सरकार है, दिल्ली नगर निगम है, दिल्ली सरकार, जब तक ये तीनों एजेंसियां मिल करके दिल्ली के विकास के लिए काम नहीं करेंगी, तब तक दिल्ली कभी भला नहीं होने वाला। हमेशा एक दूसरे को राजनीतिक चल के एक दूसरे को गालियां देते रहेंगे, वोट बैंक चलता रहेगा, जीतते रहेंगे, लेकिन दिल्ली का भला नहीं होने वाला। जहां तक मुझे लग रहा है पिछले 25 साल से तो मैं यही देखता हूं। जी, ये कहने को दिल्ली दिलवालों की है, लेकिन जब बात होती है तो स्थितियां सामने हैं। मैं विकास गोयल जी हमारे साथ जुड़े हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है विकास जी। विकास जी, आप शायद थोड़ा देरी से जुड़े हैं, कांग्रेस से हैं हमारे साथ शिवम भगत। उन्होंने बहुत सारी बातें की, बहुत सारी चीज़ें बताई, डाटा रखा, खुद हमारे सत्यनारायण शर्मा जी ने भी बहुत सारी चीज़ें बताई और अभी सत्येंद्र जी ने भी बोली। तो दिल्ली के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो वास्तव में आप भी देखते होंगे। पहली बात कि जो जाम की बात हुई है, और जाम भी ऐसा, अगर सुबह की आपकी फ़्लाइट है ना और आपको नोएडा से निकलना पड़ जाए और थोड़ा कोशिश हो कि भाई देर से निकले, थोड़ी सी अब पहुंच जाएंगे, तो समझिए आपकी फ़्लाइट तो गई। और ये कोई मतलब बातें नहीं है, आप लोगों से पता करेंगे तो हालात ऐसी है। दूसरी बात, जिस तरीके से गाड़ियां आपकी खराब हो जाती हैं, कहीं पे भी खड़ी हो जाती हैं, वो उसके बाद वहां पर जो स्थितियां उत्पन्न होती है वो कई कई किलोमीटर लंबे जाम में तब्दील हो जाती है। तत्कालिक व्यवस्थाएं वहां पर नहीं पहुंच पाती। ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं। जाम की समस्या तो बताइए, शायद उसका भी एक कारण है। उसके अलावा दिल्ली प्रदूषित होती जा रही है, ये भी सभी लोग कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर भी आरोप प्रत्यारोप में हम कि ये जिम्मेदारी फलाने की है और ये जिम्मेदारी इसकी है, उस पर खेलते रहते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी आपने यमुना की बात की, वास्तविकता है यमुना की स्थिति भी आपके सामने है, अवैध कब्जों की स्थिति भी आपके सामने है। क्या कहेंगे विकास जी? और एक डाटा और आया था हमारे सामने, उस पर भी आप जवाब दे दीजिएगा कि दिल्ली में नया इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो पुल है, ब्रिज है, स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, ऐसा कुछ बनता नहीं दिखा। इस तरीके की बातें भी सामने आई है। जी विकास जी।
देखिए संजय जी, देश को आजाद हुए आज 75 साल हो गए जी। और ये बात बिल्कुल सही है कि दिल्ली में देश की राजधानी है, जो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए था, जो पार्किंगें बननी चाहिए थी, जो रोड चौड़े होने चाहिए थे, उतना काम दिल्ली में नहीं हुआ। इस बात में कहीं भी कोई गलत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आज़ादी के बाद जितनी सरकारें रहीं, जो काम यहाँ पे होना चाहिए था, जिस प्लानिंग से दिल्ली को बसाया जाना चाहिए था, जिसके लिए डीडीए बनाया गया, लेकिन वो कोई प्लानिंग से काम हुआ नहीं। आप देखिए दिल्ली में जगह-जगह अनऑथराइज़्ड कॉलोनियाँ बसती चली गई। वो क्यों बसी? क्योंकि डीडीए सही से अपना काम नहीं कर पाया, सही टाइम पे सही लोगों को आवास मुहैया नहीं करा पाया, तो इसलिए अनऑथराइज़्ड कॉलोनियाँ बसती चली गई। इसी तरह आप बात करो ट्रैफिक जाम की, पिछले 75 साल में दिल्ली में जितने पार्किंग स्पेस बनना चाहिए था, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी पिछले 15 साल से एमसीडी में, उससे पहले कांग्रेस थी, उससे पहले भी बीजेपी कांग्रेस की सरकारें रहीं, तो जो पार्किंगें दिल्ली में बननी चाहिए थी, कोई पार्किंग दिल्ली में नहीं बनी। आपको मैं डाटा बताता हूँ कि नॉर्थ एमसीडी, साउथ एमसीडी और ईस्ट एमसीडी, अगर इन 3 एमसीडी का टोटल डाटा देखो तो पिछले 10 साल में लगभग कन्वर्जन और पार्किंग के 5,000 करोड़ रुपए इकट्ठे हुए हैं। और ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था कि जो कन्वर्जन और पार्किंग के पैसे इकट्ठे होंगे, उनका एक एस्क्रो अकाउंट बनेगा, जो पैसा सिर्फ पार्किंग की डेवलपमेंट पे और मार्केट की डेवलपमेंट पे खर्च होगा। लेकिन आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि उस 5,000 करोड़ में सिर्फ 50-60 करोड़ को छोड़ दीजिए, बाकी कोई पैसा पार्किंग पे, कन्वर्जन में कहीं वो खर्च नहीं हुआ। वो पैसे का कोई हिसाब किताब भी नहीं हो, पैसा कहाँ चला गया। तो जब सिविक बॉडी अपना काम सही से नहीं करेंगी, जो पिछली सरकारें रही वो अपना काम सही से नहीं करेंगी, तो तकलीफ तो बढ़ेगी। और जहां तक आपने प्रदूषण की बात की, यमुना की बात की, उसके लिए दिल्ली सरकार युद्ध स्तर पर काम कर रही है। कल भी आपने देखा कि 3500 ई ऑटो रोड पे उतारे गए हैं, ई बसें मंगाई जा रही है, दिल्ली में ग्रीन एरिया बढ़ाया जा रहा है, तो उस पे भी दिल्ली सरकार बड़े अच्छे से काम कर रही है। नए स्कूल बनने की जहां तक बात है, पिछले 5 साल में 21,000 नए क्लासरूम बने हैं। 21,000 नए क्लासरूम पिछले 5 साल में, उसमें कुछ नए स्कूल भी बने हैं, कुछ जो स्कूल थे जिनमें एरिया खाली पड़ा था उसमें नए रूम बने हैं। तो 21,000 नए क्लासरूम बने हैं। तो ये कहना तो गलत है कि नए स्कूल दिल्ली में नहीं बन रहे। आज भी आपने देखा कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन जी आज भी आए हुए थे और अरविंद केजरीवाल जी के साथ वो दिल्ली के स्कूल और दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक देखने गए। उन्होंने दिल खोल के दिल्ली की हेल्थ और एजुकेशन सिस्टम की तारीफ की। लेकिन और इसमें सबसे बड़ी दिक्कत जहां तक संजय जी मुझे लगती है दिल्ली में, वो सभी एजेंसीज का, अगर मैं राजनीति से हटके बात करूं, तो सभी एजेंसीज का जो आपस में तालमेल में जो कमी है, डीडीए, पीडब्ल्यूडी, एमसीडी, एनडीएम, मतलब यहाँ पे अलग अलग जो बॉडीज है उनके तालमेल में जो कमी है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो भी जिम्मेदार है। जो दिल्ली में इतनी समस्याएं हैं उसके लिए वो भी जिम्मेदार है। तो तालमेल होना बहुत जरूरी है। इसके लिए केंद्र सरकार कोई हस्तक्षेप करके कैसे भी, कि जब तक ये तालमेल सही नहीं होगा एमसीडी में, पीडब्ल्यूडी में, दिल्ली गवर्नमेंट में, कहीं, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल बॉडीज हैं, कहीं भी कोई काम करते हैं तो एलजी साहब टांग अड़ाते हैं, कोई काम करते हैं तो ये एमसीडी बीच में आए। तो ये जब तक तालमेल सही नहीं होगा तो इन समस्याओं से लड़ना बड़ा मुश्किल है। नहीं, बिल्कुल तालमेल तो बहुत ज़रूरी है ये सारी चीज़ों पे, क्योंकि जेपी जी भी हमारे साथ हैं, जयप्रकाश जी हमारे साथ। जयप्रकाश जी, बहुत सारी चीज़ें आपने सबकी सुनी, इसलिए आपके पास सबसे अंतिम में आया हूँ, क्योंकि ले देकर बात आरोप प्रत्यारोप की है और अब बात है एमसीडी की। ठीक है जी, आपके ऊपर एक डाल दी गई है कि बहुत सारी चीज़ों में कमियां आपकी हैं। पार्किंग का पैसा कहाँ चला गया, 5,000 करोड़ रुपया, ये भी आप बता दीजिए, क्योंकि जो डेवलपमेंट पे लगना था वो पैसा लगा नहीं। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आपके सामने हैं, सब लोगों ने सारी चीज़ें आपके सामने बताई। आखिर कैसे होगी दिल्ली दिल वालों की, कैसे होगी राजधानी की दिल्ली, जब इतनी सारी समस्याएं हैं और सारी उंगलियां आपकी तरफ को उठा रहे हैं सब लोग। जी देखिए, दिल्ली दिल वालों की है जी, लेकिन दिल वालों की दिल्ली का हाल बहुत बुरा है जी, क्योंकि उसका मुख्य कारण है कि दिल्ली में जिस समय शासित सरकार है, जो अरविंद केजरीवाल जी जिनका नेतृत्व कर रहे हैं, उन्होंने कभी भी कोई तालमेल ही नहीं किया। सरकारों में तालमेल होता कैसा है? आपके विचार अलग हो सकते हैं, आपके मत अलग हो सकते हैं, लेकिन चुनाव होने के बाद दिल्ली को, क्योंकि दिल्ली देश का दिल है, दिल्ली बढ़ता हुआ शहर है, दिल्ली देश की राजधानी है, तो पूरे देश के अंदर एक आकर्षण है कि दिल्ली में जाना है। तो राज्य सरकार केंद्र सरकार से तालमेल करे,
राज्य सरकार निगम से तालमेल करे। अब मैं बताता हूँ कि कैसे तालमेल से काम होता है। दिल्ली को प्रदूषण से मुक्त करना है। प्रदूषण मुक्त करने के लिए 3 सरकारें दिल्ली में चलती हैं। नगर निकाय के तौर पर एमसीडी, राज्य सरकार के तौर पर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के तौर पर भारत सरकार। भारत सरकार ने दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने के लिए ईस्टर्न पेरिफेरल, वेस्टर्न पेरिफेरल बनाया, जो 700-800 गाड़ियां रोज दिल्ली में आकर, बड़े बड़े ट्रक जो हजारों की संख्या में आते थे, वो आने बंद हो गए। तो बताओ ये किसने बनाया? इसमें दिल्ली सरकार को जो अपना पैसा देना था अपने हिस्से का, वो उन्होंने आज तक नहीं दिया। अगर ईस्टर्न पेरिफेरल, वेस्टर्न पेरिफेरल नहीं बनता और दिल्ली में जैसे ट्रक पहले आते थे और अब भी आना शुरू होते, तो दिल्ली में और ज्यादा जाम हो जाता और प्रदूषण हो जाता है। एक बात। दूसरा, दिल्ली के अंदर आप धौलाकुआं से अगर आप एयरपोर्ट तक जाओगे तो आप जाम में रहते थे, लेकिन भारत सरकार ने तो दिल्ली सरकार की ओर नहीं देखा। वहां तक उस रोड को बनाया और समय पे बनाया। दिल्ली सरकार ने आज तक उसका पैसा नहीं दिया। आप अक्षरधाम से जब उत्तर प्रदेश की तरफ जाओगे तो वो पूरा का पूरा कई लेन का रोड किसने बनाया? भारत सरकार ने बनाया। उन्होंने तो कभी नहीं देखा दिल्ली सरकार में जो केजरीवाल जी की सरकार है वो पैसा देगी या नहीं देगी, या वो श्रेय देगी या नहीं देगी। तो लगातार प्रदूषण को कम करने के लिए भारत सरकार काम कर रही है। दिल्ली में प्रदूषण कम हो उसके लिए जो दिल्ली के बॉर्डर के जो राज्य हैं वो लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली की जो वर्तमान सरकार है, जिन्होंने ये कहा है कि हम दिल्ली को विश्व स्तरीय शहर बनाएंगे, वो उस पर कब काम करेंगे? अगर दिल्ली के अंदर अभी बारिश आ जाएगी तो दिल्ली पानी में डूब जाएगी। अब दिल्ली के अंदर 4 प्रकार के नाले हैं। अभी लोगों को दिल्ली में ये जानकारी नहीं है कि दिल्ली जल बोर्ड का जो सीवर लाइन है वो एमसीडी का है या दिल्ली सरकार का है। पीडब्ल्यूडी के नाले किसके हैं, फ्लड्स के नाले किसके हैं। पूरे साल उनकी सफाई नहीं होती और सब उंगलियां तो एमसीडी की तरफ मोड़ देते हैं या भारत सरकार की तरफ मोड़ देते हैं। 7 साल से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी राज कर रहे हैं। पहला उन्होंने बजट पेश किया जिसमें उन्होंने कहा हम 40,000 करोड़ का बजट लेकर आएंगे। अगले साल वो 45 पे आ गए, फिर 50 पे आ गए, फिर 55 पे आ गए, और ऐसे करते करते इस बार उन्होंने 75,800 करोड़ का बजट पेश कर दिया। इन सब का टोटल करें तो 450 करोड़ होता है। 450,000 करोड़ रुपया दिल्ली में 7 साल में कहाँ लगा है वो बताने के लिए तैयार नहीं है। तो तालमेल करेंगे कैसे? दिल्ली के अंदर नगर निगम अच्छे से काम कर रही है। हमारा सफाई कर्मचारी सुबह आता है 6 बजे और 8 बजे तक शहर को साफ कर देता है। प्राथमिक शिक्षा हम दे रहे हैं, प्राथमिक उपचार हम कर रहे हैं। दिल्ली की कानून व्यवस्था को संभालने के भारत सरकार की पूरे अच्छे से काम कर रही है। डीडीए के अंदर अब योजनाएं बन रही हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर जब कांग्रेस का राज था तो किस प्रकार से पूरे दिल्ली के अंदर अनऑथराइज्ड कॉलोनियां बढ़ी, किसने बनाई, किसने बढ़ाई, उससे हमारा राज तो नहीं था। अब उनमें मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो उसके लिए दिल्ली सरकार कुछ नहीं कर रही। आपने कहा था हम सरकार में आएंगे, आते ही सारी अनऑथराइज्ड कॉलोनी में सीवर लाइन डालेंगे, पानी की लाइन पहुंचाएंगे। अगर अभी बारिश आ जाए तो दिल्ली की अनेक अनऑथराइज्ड कॉलोनी ऐसी है जो कई महीने तक डूबी रहती है। तो तालमेल करेगा कौन? तालमेल तो दिल्ली सरकार को करना पड़ेगा। नगर निगम एक होने जा रहा है तो कुछ समस्याएं समाप्ति होंगी, लेकिन अभी मेरे भाई विकास गोयल जी ने कहा कि 5,000 करोड़ दिल्ली सरकार से हमारे को 40,000 करोड़ रुपए डीएफसी के माध्यम से मिलना था, जो सिर्फ विकास में काम आना था। विकास कार्यों के अंदर 3rd डीएफसी का पैसा आपने रोका हमारा, 4th डीएफसी का पैसा आपने माना नहीं, 5th डीएफसी के पैसे को आपने सिफारिशी लागू नहीं करी। जब राज्य वित्त आयोग का गठन हुआ और ये कहा गया कि निगमों को चलाने के लिए राज्य वित्त आयोग समय समय पर यह तय करेगा कि कितना पैसा देना है, आप उसको बात को मान नहीं रहे हो। दिल्ली देश का दिल है जिसके अंदर 3 नगर निगम है, एक कंटोनमेंट बोर्ड है और एक हमारा एनडीएमसी है। दिल्ली सरकार उन 5 इकाइयों के लिए 2017 में 75,125 करोड़ रुपए एलोकेट करती है और 2022 में आकर के 6,125 करोड़ करती है। तो आपने 1,400 करोड़ रुपए 5 साल में घटा दिया। आप अपना बजट कहते हो हमारा बजट सरप्लस है और निगमों के बजट को आप कम करते हो। नगर निगम ने 42 स्कूल बना दिए, नगर निगम ने पॉलीक्लिनिक बना दिए, नगर निगम ने कोविड के अंदर संक्रमित कूड़ा उठाया, सफाई करी, लगातार आर्थिक संकट के बावजूद भी काम किया। तो जो हमारे राज्य सरकार है उसको कानून के दायरे में रहकर, संविधान के दायरे में रहकर काम करना पड़ेगा और अपने अंतर्गत आने वाली निकायों को सहयोग करना पड़ेगा। लेकिन पिछले 5 साल में एक दिन भी ऐसा नहीं है जिसमें राज्य सरकार ने हमारे और सहयोग का हाथ बढ़ाया हो या कभी भी हमारा सहयोग किया हो, बल्कि हमने उल्टा नगर निगम ने उनका सहयोग किया। जब दिल्ली में दूसरी लहर आई
तो दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री से मेरे खुद ऑनलाइन मीटिंग हुई। उन्होंने कहा आप आइसोलेशन सेंटर बनाओ, आप अपने अस्पताल बनाओ, हम आपको फंड्स देंगे। लेकिन वो दिन है, आज का दिन है, हमने तो अपने सारे काम किए, लेकिन राज्य सरकार ने आज तक हमारा फंड नहीं दिया। तो तालमेल बैठाना किसका काम है? चुनाव के समय आप वैचारिक लड़ाई लड़ो, इसको जनता जिताएगी, वो राज करेगा। लेकिन चुनाव के बाद आपको तालमेल से काम करना पड़ेगा, केंद्र सरकार का सहयोग लेना पड़ेगा, नगर निगम का सहयोग लेना पड़ेगा। और दिल्ली के अंदर जब सब मिलकर काम करेंगे तो हम एक अच्छी दिल्ली बना सकते हैं, बेहतर दिल्ली बना सकते हैं और लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करा सकते हैं। बिल्कुल, और बेहतर दिल्ली होनी भी चाहिए। बहुत सारे सवाल आपने भी खड़े कर दिए, बहुत सारी चीज़ें, इसका जवाब भी इनसे लेंगे, लेकिन यहाँ एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, जल्द लौटेंगे आपके बीच। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम चर्चा खास में बात कर रहे हैं दिल्ली की। जी हाँ, दिल्ली दिल वालों की ये कहा जाता है, लेकिन दिल्ली की बहुत सारी समस्याएं हैं और उसी को लेकर सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। सत्यनारायण शर्मा जी, अगर हम बात करें दिल्ली की तो आरोप प्रत्यारोप तो लगातार यहाँ चलता ही रहेगा, क्योंकि राजनीतिक बातें हैं, सबके अपने अपने हित हैं और राजनीति में ये सब होता भी रहता है। लेकिन वास्तव में दिल्ली को सुधारने के लिए वो कौन से सार्थक सुझाव हैं जो आप देना चाहेंगे वास्तव में कि दिल्ली इस तरीके से बहुत सुंदर और खूबसूरत दिल्ली बन सकती है, प्रदूषण मुक्त दिल्ली बन सकती है? ये एक यहाँ सबसे अहम बात है। जी बहुत बढ़िया संजय जी, आपने बड़ी अच्छी बात कही है। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। एक वक्त था कि दिल्ली में सेंटर में यूपीए गवर्नमेंट थी या कांग्रेस गवर्नमेंट थी और दिल्ली में बीजेपी की सरकार थी, और एक वक्त ऐसा था कि दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी और सेंटर में एनडीए की गवर्नमेंट थी। जी, कभी भी दिल्ली सरकार के और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कभी टकराव की इस तरह की कभी कोई ऐसी बात नहीं आई, और दिल्ली की डेवलपमेंट में जो भी बेहतर जो चीजें हो सकती थी दोनों सरकारों ने मिलकर किया। अब जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, ये जो टकराव की बात है और ब्लेम गेम की बात है, ये इस सरकार के आने के बाद से ही ज्यादा हुआ है कि काम कम करना है और हमें एक दूसरे पे ब्लेम ज्यादा लगाना है। तो मेरा इतना सा कहना है कि आप सारी एजेंसीज के बीच में कोऑर्डिनेट करके आप इस तरीके से तो दिल्ली आगे बढ़ नहीं सकती है कि सड़क बना के हटें और पीछे से जल बोर्ड वहां पे खोदने पहुंच जाएगा, जल बोर्ड पाइप डाल के हटता है तो ऊपर से फिर बिजली वाले पहुंच जाएंगे। इस तरीके से तो दिल्ली का विकास हो नहीं सकता। और अगर हम इससे प्रीवियस सरकार की भी बातें करें, चाहे वो कांग्रेस के टाइम के रिजम की सरकार रही हो, चाहे उससे पहले बीजेपी की सरकार रही हो, आप मदन लाल खुराना जी से लेके साहब सिंह वर्मा जी से लेके और शीला दीक्षित जी के टाइम तक की अगर टेन्योर को एनालाइज करेंगे तो इस पूरे टेन्योर में जितनी डेवलपमेंट हुई है आज की डेट में, अभी मैं कुछ देर पहले मैं करकटडुमा साइड से आने लग रहा था और रिंग रोड से, जिस रिंग रोड के ऊपर से हम आए हैं उसको बिल्कुल रेड लाइट फ्री हो गया था और दोबारा से अगर देखेंगे तो 0 की स्पीड से ट्रैफिक चल रहा है। कोई प्लान नाम की, लॉन्ग टर्म प्लान नाम की कोई चीज नहीं है। जिस रिंग रोड को बने हुए 4-5 साल नहीं हुए होंगे, 10 साल नहीं हुए होंगे, आज उस पे कहीं अंडरपास बनाने की जरूरत पड़ रही है। अरे भैया, जब अंडरपास हम आज बना रहे हैं, क्यों ना हम अगले 20 साल 50 साल की प्लानिंग करके उन चीजों को लेके चले। आज एक रोड बनता है, अगले दिन हम उसको खुदाई करके दूसरी चीजें स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से तो दिल्ली का विकास हो नहीं सकता। रही पॉल्यूशन की बात, पॉल्यूशन में जहाँ पे पराली और या दूसरी चीजों का एक इम्पोर्टेंट रोल है तो उसमें साथ में दिल्ली के ट्रैफिक का भी रोल है, दिल्ली की कंस्ट्रक्शन का भी एक रोल है, दिल्ली में इंडस्ट्रीज हैं, कुल मिला के सत्यनारायण जी, क्योंकि कुल मिलाकर समय भी कम है, कुल मिलाकर बात यह है कि कहीं ना कहीं जो तालमेल है उसकी जो कमी है वो दूर करनी पड़ेगी और आपकी जो इच्छा शक्ति है वो विकास की ओर भी ज़्यादा रहनी चाहिए। अच्छी बात है कि स्कूल अच्छे मॉडर्न हो, लेकिन उसके अलावा मार्केट और जो पार्किंग या जो और हमारे सीवरेज सिस्टम की समस्या है उन पर भी काम होना चाहिए। मैं संजय जी, देखिए, राजनीति करें इसमें कोई दो राय नहीं है, हर आदमी राजनीति करने में लगा हुआ है, वो उनका जॉब है, राजनीति करें। लेकिन राजनीति करने के साथ आप राजनीति इसलिए करते हो कि आप पब्लिक से रिलेटेड, पब्लिक की सेवाओं के लिए आप
ये पब्लिक में कह के आते हो कि हम तो आपकी सेवा के लिए आए हैं, जी जी जी, हम आपकी सेवा करेंगे। नहीं बिल्कुल लेकिन सेवा करनी भी सेवा के चाहिए। नाम सेवा के सतेंद्र नाम जी पर जी, आप सिर्फ ब्लेम गेम ही करते रहोगे तो फिर नहीं लोगों को बिल्कुल, सुविधाएं कब यही मिलेगी? एक बड़ी बात है। सतेंद्र जी क्या कहेंगे आप कि किस तरीके से सुधरे पार्किंग की व्यवस्थाएं, और खासकर पार्किंग की व्यवस्थाएं और जगह तो मैं कहूंगा बहुत ज्यादा सुधर भी ना पाए, लेकिन जो बाजार हैं, जो ऐतिहासिक धरोहर हैं, जो ऐतिहासिक बाजार हैं हमारे, जो आप भी बता रहे थे, वहां तो कम से कम पार्किंग की जो व्यवस्थाएं हैं वो वास्तव में होनी चाहिए। तो क्या सुझाव है आपका उसके लिए? जी, इसमें सबसे बड़ी बात है संजय जी, बोलूंगा सख्ती की बहुत जरूरत है। अभी मैं जो हमारे साथी बैठे हुए थे उनसे मैं कह रहा था कि जनता दिल्ली की वही है। जब वो नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन में जाती है तो थूकती भी है, कूड़ा ही फेंकती है। वही जनता जब मेट्रो में जाती है तो बिल्कुल सीधी चलती है, कोई न थूकेगी न कूड़ा फेंकेगी। क्यों? कारण क्या है इसका? क्योंकि वहां पे उनको पेनल्टी का डर है। तो लोगों में एक डर भी जगाना पड़ेगा कि भैया जब तक आप सही लेन में नहीं चलेंगे, सही जगह पार्किंग नहीं करेंगे, आप गलत तरीके से सड़क पे चलेंगे तो आपके खिलाफ जुर्माना होगा और आपको परेशान होना पड़ेगा, आपको कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे, आपकी गाड़ी उठा ली जाएगी। लेकिन यहाँ होता क्या है, आप कहीं भी गाड़ी लगा दो, चौथ सिस्टम चलता ही है, आप अपना महीना दे आओ, नहीं तो आप ट्रैफिक पुलिस वाले आ गए, कोई ईमानदार हुआ तो उसने चालान काट दिया, वरना वो भी अपनी हथेली गर्म कर चला गया। तो सुधरेगी स्थिति कैसे? सुधरना सबको पड़ेगा और सबसे पहले शुरुआत हमको खुद करनी पड़े, पब्लिक को, कि हमको थोड़ी परेशानी होगी, हम पार्किंग में ढूंढी गाड़ी लगाएं। मैं आपको बताऊं, मैं यमुना पार्क में रहता हूँ गांधीनगर में, वहां पे कृष्णा नगर में मल्टी लेवल पार्किंग बनाई गई है। कृष्णा नगर एक बहुत बड़ा बाजार है, लेकिन वो मल्टी लेवल पार्किंग खाली जाती है, सड़कों पे गाड़ियां लगी हुई है, पार्किंग में कोई जा ही नहीं रहा। तो लोगों को पार्किंग के लिए उत्साहित करना पड़ेगा, दुकानदारों को बोलना पड़ेगा कि भाई अगर आपके सामने गाड़ी पार्क हुई तो और कहीं ना दुकानदार कहीं आपका भी चालान पार्किंग होगा। में जो मनमानियां हैं उनको भी तो बंद करना पड़ेगा सतेंद्र जी। वो तो नेचुरल है ना। जी। वो मनमानी तो तभी कर रहे हैं ना जब उनको मंथली देना है, ट्रैफिक पुलिस को देना है, एमसीडी को देना है, दिल्ली सरकार को देना है, तो वो निकालेंगे किससे? हमसे, आपसे। जी, तो वो जब सब सुधर जाएंगे तो अपने आप तो मेन सुधर बात जाएंगे ये है ना, कि फिर आप- प्लानिंग की बहुत बड़ी कमी है सतेंद्र जी। प्लानिंग तो है ही कहाँ। जी, ये अब ये मैं बताऊं, सबवे वहां बनाते हैं आज जहाँ की डेट में पैदल चलने वाले हैं ही नहीं। करेंगे तो पार्किंग का भी एक दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा नेक्सस है, कई हजार करोड़ रुपए बिल्कुल का है, वो है। माफिया है जी, जी, पार्किंग इस पे भी माफिया। हम जवाब है, लेंगे। वाकई माफिया शिवम, है। शिवम नगर माफिया अगर कहें। बात करें, बहुत सारी चीजें आपने भी देखी, और क्योंकि कांग्रेस के समय के विकास की बात हर कोई करता है, ये बात अभी जयप्रकाश जी ने भी रखी, सत्यनारायण जी ने भी रखी, वास्तव में उस वक्त बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन अब जब सारी चीजें सारी सामने हैं, आपके सामने विकास जी ने भी बहुत सारी चीजें रखी, तो आपको क्या लगता है यहाँ सबसे बड़ी कमी तो एक ये भी रही है कि जो एक विपक्ष होना चाहिए था, स्ट्रॉन्ग विपक्ष, उसकी कमी भी एक झलकती है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर विपक्ष नहीं होगा तो फिर तो एक तरफा जो चाहेंगे वो किया जाएगा। तो ये जो एक कमी है ये भी तो है, ये किसकी कमी है? इस पे भी सोचना चाहिए, सब लोगों को मंथन करना चाहिए। देखिए, विपक्ष की जहां तक बात है, कांग्रेस पार्टी ने तो पूरा अपना रोल निभाया है। जब महामारी हुई थी कोविड की, तो कितने लोग आपके सबके सामने था, इंटरनेशनल मीडिया में तक ये बातें पहुंच गई थी कि हजारों लाखों हमारे लोग मर गए बिना ऑक्सीजन के। कितना लोग तरस्त हुए थे। तो सड़क पे कौन था? दिल्ली कांग्रेस ने रसोई शुरू करी थी खाने के लिए। श्रीनिवास जी हमारे इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष, वो नेशनल हीरो बन गए। उन्होंने इतना काम किया, इतना कोरोना का ऑक्सीजन समय ही ऐसा था कि उसमें तो मदद करनी थी और सभी लोगों ने उसमें मदद काम की। काम वो एक ऐसी काम महामारी तो करा है ना, जिसपे लेकिन हम लोगों बात ने ना करें तो ज्यादा समझ अच्छा है, गया। क्योंकि वहां तो आरोप प्रत्यारोप अगर उस पर भी करेंगे तो एक बहुत बड़ी एक बहस हो जाएगी। वर्तमान में दिल्ली पे सिमट जाते हैं। जी, बात तो लेकिन सच है ना कि अगर आपने इतने हॉस्पिटल बनाया, आप कहते हो हमने इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, तो फिर ऑक्सीजन क्यों नहीं था? जी, सिर्फ अगर बीजेपी उस ऑक्सीजन के लिए बिल्कुल जिम्मेदार थी, तो उसमें साथ में आम आदमी पार्टी भी बिल्कुल जिम्मेदार थी। जी, ये है नहीं कि दोनों का है। अगर आपके पैनलिस्ट, बीजेपी के पैनलिस्ट ने बोला कि भाई एमसीडी ने इतना काम किया, इतना काम किया, लेकिन असली बात यह है तो उनके सफाई कर्मचारी पर हर दूसरे दिन स्ट्राइक पे क्यों है? आप उनके सैलरी नहीं देते, वो स्ट्राइक पे बैठे हैं। आंगनवाड़ी वाले स्ट्राइक पे बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? क्योंकि ना एमसीडी काम करके राजी है, ना बीजेपी काम, ये ना आम आदमी काम करके राजी है। अच्छा शिवम, एक चीज बताइए, शिवम एक चीज बताइए, आपको नहीं लगता, आप ही से पूछ रहा हूँ, आप ही जवाब दे दीजिएगा, आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या अब नहीं लगता कि अब समय आ गया है दिल्ली को थोड़ा बढ़ाया जाए? बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल गुब्बारा बढ़ाया बना जाए। हुआ है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ ना आंकड़ा, 2013-14 के तहत कांग्रेस ने तीनों एमसीडी को दिल्ली सरकार के बजट में 11.76%, दिल्ली का जो पूरा बजट है तो उस टाइम पे जितना भी हजारों करोड़ का होता था, उसमें से 11.76% जी, बजट दिया था तीनों एमसीडीज को। आज वो आ गया है 2-2.5% के बीच में। तो वो पैसे अगर आप ले लोगे वहां से एमसीडी को,
तो भैया वो खर्चा कहाँ से करेंगे? तो एमसीडी वहाँ पे बीजेपी को, ये आम आदमी को दोष देगी, बीजेपी यहाँ पे आपस में दोष दे रहे हैं एक दूसरे को, उससे काम कैसे चलेगा? अब आप देखिए मास्टर प्लान 2021 के मास्टर प्लान के तहत ये जो सारे लिकर, ये जो सारे शराब के ठेके बने, तो ज्यादातर मिक्स्ड लैंड यूज में आते हैं, ये ज्यादातर इलीगल है। उस वक्त भी एमसीडी में बीजेपी की सरकार होते हुए तब भी कभी इस तरह की चीजें सामने नहीं आई कि एमसीडी के एम्प्लॉइज को सैलरी नहीं मिल रही है। ये तो आप लोगों की तू मैमे की वजह से दिल्ली एंड में अंत में परेशान कौन हो रहा है? दिल्ली की जनता ही परेशान हो रही है ना। चलिए ये एक अल्कोहल लीकर वाली बात आपने एक जो रखी है, इस पे बात कर लेते हैं। विकास जी लिकर की बात करिए आप अगर जी, तो ज्यादातर शराब के ठेके अगर आप रिसर्च करेंगे इस पे थोड़ा मिक्स्ड लैंड यूज वाली दुकानों पे आए हैं, जगह पे आए हैं प्रॉपर्टी। नहीं ये भी पूछ लेते हैं, उसका भी बड़ा विरोध हो रहा है। शिवम, क्योंकि समय कम है, जरा विकास से जवाब ले लेते हैं। आपने बहुत सारी चीजें उठाई थी। देखिए विकास जी, एक बात तो है कि शराब को लेकर जो नीति है वो स्पष्ट नहीं दिखती दिल्ली के अंदर। इस तरीके के आरोप आप पर लगते रहे हैं कि आपने शराब को बढ़ावा दिया है। उसके अलावा और शराब के ठेकों से जो पैसा कमाया जा रहा है उससे दूसरे स्टेट्स में जाकर आप इलेक्शन लड़ रहे हैं। जी नहीं, चलिए वो तो एक बताएंगे विकास जी उसका भी। और विकास जी, ये जो आरोप प्रत्यारोप है, इससे वास्तव में ऊपर तो उठना ही होगा, क्योंकि सहयोग अगर लेना है तो आपको जाना पड़ेगा। आप एक जनप्रतिनिधि है, अगर आप नहीं जाएंगे तो कहीं ना कहीं नुकसान जो है वो दिल्ली का होगा। उसे लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि ये भी बातें सभी लोग कह रहे हैं कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री जी हैं, जो दिल्ली सरकार है, वो सहयोग लेना नहीं चाहती, केवल आरोप प्रत्यारोप में उलझना चाहती है। जल्दी से अपनी बात रखिएगा, क्योंकि फिर उसके बाद मैं जयप्रकाश जी से भी उस पर टिप्पणी लूंगा। जी देखिए संजय जी, अभी मैं जयप्रकाश जी को सुन रहा था। जयप्रकाश जी ने बड़ी केंद्र सरकार की तारीफ की, निगमों की तारीफ की, और बड़ी हैरानी की बात है कि 8 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है, 15 साल से एमसीडी में इनकी सरकार है, और आज तथाकथित अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहने वाली भारतीय जनता पार्टी एमसीडी के चुनाव से डर के भाग गई। वो डर के भागी कि वो चुनाव हार रहे हैं। उन्होंने जब 15 मिनट पहले चुनाव की डेट अनाउंस होनी थी, उन्होंने चुनाव दिलवा दिए। पर पीएमओ से सीधा चुनाव, मेरे ख्याल देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि सीधा चुनाव आयुक्त को फोन जाता है और चुनाव टाल दिए। अगर इन्होंने इतना ही अच्छा काम किया होता निगम में, 15 साल में कुछ कर लिया होता, सिवाय 3 कूड़े के पहाड़, तो जनता 6 महीने बाद जवाब दे देगी। क्या फर्क पड़ता है आपको? क्या फर्क पड़ता है? आपने अच्छा काम करा रखा है, आपके साथ आएगी जनता। फर्क वो नहीं पड़ता। फर्क ये है, देखिए, एक अब कभी 1998 में आपको ध्यान होगा, अटल बिहारी वाजपेयी जी जो बीजेपी के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने लोकसभा में कहा था कि लोग आएंगे, लोग जाएंगे, सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, राजनीति चलती रहेगी, देश का लोकतंत्र रहना चाहिए, देश का संविधान रहना चाहिए। आज आप उस संविधान का, उस लोकतंत्र का ही गला घोट दोगे। मतलब आज आप एमसीडी आ रहे हो, आपने एमसीडी का चुनाव टाल दिया। आप कल को गुजरात हारोगे, आप कहोगे हमें गुजरात महाराष्ट्र एक करना है। कल को आप देश का चुनाव हार रहे होगे, आप कहोगे हमें प्रेसिडेंशियल रूल लेके आना है। तो ये सरासर गलत है। बात चुनाव जीतने की नहीं है। मैं ये तो बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, चुनाव जब भी होंगे भारतीय जनता पार्टी और बुरी तरह हारेगी। तो लेकिन जो मैं आज ये दिखाना चाहता हूँ कि नाकामी 15 साल की। आज प्रदूषण की बात, कभी गाजीपुर लैंडफिल साइट पे आग लगी रहती है, कभी भरसवा लैंडफिल साइट पे आग लगी रहती है, कभी ओखला लैंडफिल साइट पे आग लगी रहती है। आज एकीकरण की बात करते हैं। 2007 से 2012 तक ये एमसीडी एक ही थी। उस टाइम भी बीजेपी की सरकार थी। तब क्या ये कूड़े के पहाड़ नहीं थे? तब क्या पार्किंग बन गई? आज इन्होंने 5 साल एकीकरण एमसीडी में भी राज किया। 10 साल से ये ट्राइफिकेशन वाली राजनीति में 3 एमसीडी में राज कर रहे हैं। आज जब जनता इनसे इतना परेशान हो चुकी, कर्मचारी इतने परेशान हो चुके, आज ये कर्मचारियों से, ये तो कहते हैं कर्मचारी हमारे 6 बजे आके लग जाते हैं, लेकिन इन्होंने कर्मचारियों के साथ क्या हाल किया? 22 साल से पक्का नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय उच्चतम न्यायालय ने पोल्यूशन के ऊपर दिल्ली सरकार को फटकार लगाई थी। ये भी बता दो एक बार। तो ये जो चीजें इसलिए लगी थी, और जो आपने, क्योंकि आप दिल्ली में पोल्यूशन कम करने के लिए, पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए पुलिस में आपको बड़ी जिम्मेदारी से उठाने चाहिए थे, वो उठाई नहीं। इस पॉलिसी से पहले दिल्ली में 850 शराब की दुकानें होती थी। इस पॉलिसी के बाद कुछ ना कुछ दुकानें घटी हैं, और अभी तो मेरे ख्याल 600 650 दुकानें खुली हैं। आज क्या, पहले एक वार्ड में जहाँ 10 दुकानें थी, और उसके बाद एक वार्ड में एक भी दुकान नहीं होती थी। आज को सही से डिवाइड करके और अवैध शराब पे रोक लग जाती है। जो शराब हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी यहाँ से आके बिकती थी,
उसमें बीजेपी के नेता जो कमीशन खाते थे, इनको तकलीफ सिर्फ उस बात की है कि 2000 करोड़ रुपए की जो कमाई करते थे, आज अरे आपने डीएसआई डिपार्टमेंट बंद कर दिया अवैध क्योंकि जो अवैध शराब डीएसआई डीसी डिपार्टमेंट बंद कर दिया, तो सरकारी डिपार्टमेंट जिसके पास में सरकारी सत्यनारायण जी एक बार विकास से सुन लेते हैं, फिर मैं जयप्रकाश जी के पास जाऊंगा। संजय जी, आज तक मैंने कभी भारतीय जनता पार्टी को जो रुथराइज कॉलोनियों में या स्लम एरिया में जहां अवैध शराब बिक रही है, जहां हरियाणा की शराब बिक रही है, जहां यूपी की शराब बिक रही है, मैंने कभी प्रदर्शन करते नहीं देखा भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी को कभी प्रदर्शन करते नहीं देखा कि वहां अवैध शराब बिक रही है वहां प्रदर्शन करो, वहां हरियाणा की शराब बिक रही है वहां प्रदर्शन करो, वहां यूपी की शराब बिक रही है वहां प्रदर्शन करो। नहीं, क्यों? क्योंकि इनकी जो कमाई थी, इनके जो नेता उस कमाई में लगे हुए थे, शराब की तस्करी में लगे हुए, तो कमाई वो बंद होगी, वो पेट में दर्द है इनको शराब की दुकानों से तंग नहीं है, वो पेट में दर्द है। तो मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि आज दिल्ली की जो दुर्दशा है उसमें कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी इन दोनों पार्टी को हार रहा है। देश में 75 साल से इन्होंने राज किया है। आम आदमी पार्टी, चलिए विकास जी, अब ये तो बता दीजिए कि नई पार्किंग, नए फ्लाईओवर बनेंगे, ये तो कह दीजिए कम से कम। नए स्कूल, नए कॉलेज, फ्लाईओवर, अंडरपास, इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार बन रहा है, और ऐसा कोई पिछले 7 साल में कम से कम 10 से 15 रिंग रोड फ्लाईओवर का उद्घाटन हो, ये काम लगातार चल रहा है और ये चलता रहेगा, इसमें कोई रुकावट नहीं आएगी। तो दिल्ली खूबसूरत बनेगी जल्दी। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने 7 साल में जो काम किया है उसकी सिर्फ दिल्ली में, देश में नहीं विदेशों में भी तारीफ हो रही है। चलिए बिल्कुल, जयप्रकाश जी क्या कहेंगे? आपकी बहुत सारी चीजें अब आपके सामने। जयप्रकाश जी 5 मिनट में आपको दे रहा हूं, आप अपनी बात रखिएगा जी। विकास की ओर बढ़ रही है क्योंकि दिल्ली में सड़कें टूटी हुई हैं। दिल्ली विकास की ओर बढ़ रही है, वहाँ पीने को गंदा पानी मिलता है। दिल्ली विकास की ओर बढ़ रही है, जब बारिश आती है तो दिल्ली डूब जाती है और अरविंद केजरीवाल जी घर में छुप जाते हैं। दिल्ली विकास की ओर बढ़ रही है क्योंकि स्कूल के नाम पर कमरे बनाए जाते हैं, मोहल्ला क्लिनिक के नाम का बुरा हाल है, वहां पर जानवर, गधे, कुत्ते वहां पर विश्राम करते हैं। वायु प्रदूषण के नाम पर दिल्ली का बुरा हाल है। विश्व स्तरीय शहर पूरे विश्व में दूसरे नंबर पर है जहां सबसे ज्यादा पोल्यूशन है। यातायात की व्यवस्था आपने देख ली। अच्छा जयप्रकाश जी, एक सवाल आपसे और ले रहा हूं कि जब आपको ये लगा कि भाई जो पार्किंग का पैसा था जिसकी बात विकास जी ने की 5000 करोड़ की, तब प्रदर्शन क्यों नहीं किया कि पार्किंग होनी चाहिए? उस पर प्रदर्शन क्यों नहीं किया कि यहां पर पार्किंग बननी चाहिए, ये जितनी मार्केट है वहां पर पार्किंग बननी चाहिए, उसको लेकर एक प्रदर्शन होना चाहिए था? देखिए, मैं आम आदमी पार्टी आरोप आदमी पार्टी बन के रह गई है। इस समय नगर निगम ने बगैर पैसे के भी कितने पार्किंग स्थल बनाए हैं। अब कितनी जगह प्रोजेक्ट में हमारा काम चल रहा है। अभी हमारे सदर बाजार के अंदर ही 3 पार्किंग बन रही है, 3 मेट्रो की पार्किंग वहां आ रही है, 3000 गाड़ियां वहां लगेंगी। कुतुब रोड पे पार्किंग स्थल बन रहा है। अभी हमने अनेक ऐसे पार्किंग एरिया को डेवलप किया है। देश को और दिल्ली को आगे बढ़ाने के लिए पीपी मॉडल पर काम हो रहा है। इन लोगों ने जबरदस्ती टांगे अड़ाई। हमने मेट्रो से 8 पार्किंग स्थल लिए जिन पर काम करने के लिए हमने काम किया, लेकिन आम आदमी पार्टी सरकार इनके पार्षदों ने उसमें टांग अड़ाई। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि बुजुर्गों की पेंशन कब देंगे ये भी बता दे। और जो नगर निगम अगर आज एकीकरण हो रहा है तो इनके पेट में क्या दर्द हो रहा है भाई? अगर पूरे देश में तुम्हारी लहर चल रही है तो उस लहर को 6 महीने डब्बे में बंद रखो, जब चुनाव आएंगे तो उसको निकाल लेना। देश के अंदर 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, जिसमें 4 राज्यों के अंदर हमारी सरकार आई है और काम के दम पर आई है। और पंजाब के अंदर भी जो आज वहां के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने जो बयान दिया है, वो भी लोग आने वाले समय में जनता आपको जवाब देगी। और मेरे मित्र भी ऑक्सीजन की बात कर रहे थे कांग्रेस के, मैं बताना चाहता हूं कि नगर निगम के 3 अस्पताल मैंने कोविड के बनाए थे। नगर निगम के 1 अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी नहीं आई। हमने ऑक्सीजन की व्यवस्था करी और भारत सरकार ने सहयोग किया। लेकिन दिल्ली सरकार और कांग्रेस पूरे देश में ऑक्सीजन चिल्लाते रहे। कोविड काल में जितना अच्छे से भारत सरकार ने काम किया है, समय पे टीका लगाया, समय पे लोगों को टेस्ट कराए हैं, और आज पूरे विश्व के अंदर हमारा ही देश है जहां 200 करोड़ के लगभग टीके लग चुके हैं। जितने भी विश्व के बड़े बड़े देश हैं वो सब पीछे हो गए। तो भारतीय जनता पार्टी अच्छे से काम कर रही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री सभी राज्य सरकारों के साथ तालमेल से काम करते हैं। एक दिल्ली अछूता है, नगर निगम से तालमेल करना ये मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का काम है। और भारत सरकार का काम, जितने भी हमारे देश में राज्य हैं सबके साथ तालमेल के काम करते हैं। और हम विकास के नाम पर हम हमेशा सभी राज्य सरकारों को
सहयोग करते हैं, हमारे सभी डिपार्टमेंट सहयोग करते हैं, और दिल्ली सरकार अगर अच्छे से सहयोग मांगेगी तो पूरा सहयोग करेंगे। जी, तो दिल्ली खूबसूरत हो जाएगी। बिल्कुल, तालमेल से काम होगा तो खूबसूरत हो जाएगी। लेकिन दिल्ली सरकार 70,000 करोड़ की सरकार सारा का सारा पैसा जल बोर्ड के नाम पर, टैंकर माफिया के नाम पर खा जाएगी, काम कुछ करेगी नहीं, कहेगी हमने स्कूल बना दिए। काम केवल एमसीडी करती है दिल्ली सरकार। एमसीडी करती है, 42 स्कूल बनाए हैं मैंने जी। तीनों एमसीडी ने 42 स्कूल बनाए हैं। दिल्ली सरकार बताए उसने कितने स्कूल बनाए? हाँ। एक भी स्कूल नहीं है बताने के लिए। 7 साल में आप एक भी स्कूल नहीं बना पाए। नगर निगम बगैर पैसे कोई 42 स्कूल बनाती है। अस्पताल हम बना रहे, बालाग्राम अस्पताल हमने बनाया। बताइए इन्होंने कौन सा अस्पताल बनाया? अच्छा, सब लोग कह रहे हैं स्कूल सबने बनाए हैं, लेकिन फ्लाईओवर कितने बनाए हैं? रानी झांसी फ्लाईओवर हमने बनाया, नगर निगम ने। ये पूछे नए इनसे, रोड तो बने हैं, बनाइए, ये भी फ्लाईओवर एक बात होनी रानी चाहिए। झांसी चलिए, फ्लाईओवर बनाया, और उसके अंदर भी सिर्फ भारत सरकार से सहयोग लेके 90 करोड़ हम भारत सरकार से लेकर का है, और 10-15 साल से जो प्रोजेक्ट रुका था उसको पूरा किया। किशनगंज आरी भी हम बना रहे हैं, नांगलोई में आरी भी हम बना रहे हैं। नगर निगम तो आज भी प्रोजेक्टों में काम करिए। हेरिटेज पार्क हमने बनाया है, भारत दर्शन पार्क हमने बनाया है। पूरी दिल्ली के अंदर जितने रेलवे अंडरब्रिज है सारे नगर निगम ने बनाए हैं। मैं दिल्ली सरकार से पूछना चाहता हूँ, वो बताए उन्होंने किया क्या है? विज्ञापन 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 से सरकार ही नहीं चलती, विज्ञापनों से विकास नहीं होता, विज्ञापन से दिल्ली की जनता को आप मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा सकते। और आज आम आदमी पार्टी के अंदर फ्रस्ट्रेशन है, वो विकास जी के मुख से साफ नजर आ रहा है, क्योंकि आपकी उपलब्धि के नाम पर आप जीरो। तो जयप्रकाश जी, एमसीडी सहयोग कर रही है सरकार को? बिल्कुल, चलिए, बिल्कुल सहयोग कर रही है, और कहीं ना कहीं उस सहयोग को लेना भी चाहिए। चलिए, मुख्यमंत्री ने कोविड काल में हमसे सहयोग मांगा, जी जी जी, आगे बढ़ के आइसोलेशन सेंटर बनाए, चलिए बिल्कुल बिल्कुल। जयप्रकाश जी, समय खत्म हो गया। आप सभी लोगों ने हमें अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली शहर को शानदार होना चाहिए, दिल्ली ऐतिहासिक है और दिल्ली को कई चीजें विरासत में मिली है। दिल्ली का सदियों से संघर्ष रहा है, लेकिन उसके बाद भी दिल्ली को भी बहुत कुछ चाहिए, खासकर जाम से निजात चाहिए, दिल्ली को भी विकास चाहिए। इस चर्चा को यहीं देते हैं विराम। दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।